हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की सर्द हवाओं के बीच नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा आए दिन सत्ता पक्ष पर खनन को लेकर तेवर कसे जा रहे हैं। खनन के सिवा नेता विपक्ष को शायद प्रदेश सरकार को घेरने का और कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है। ऐसे में अवैध खनन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं द्वारा निरंतर अवैध खनन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कड़ा प्रहार करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने उल्टा कांग्रेस नेताओं पर ही खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप जड़े हैं। शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी सर्कस हाउस में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री रहते हुए खुलेआम खनन पट्टे बांटने का आरोप जड़ा है। सत्ती ने कहा कि जब नेता विपक्ष की सरकार थी तो खनन माफिया किसकी छत्रछाया में पनप रहा था और आज उनके आकाओं को कोई 2 नंबर का धंधा नहीं मिल रहा है, तो वह जनता को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी पर उतर आए हैं, जो कि उनके ओहदे के लिए शोभा नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकारें आई तो रेवड़ियों की तरह ओपन सेल माइन करने के लिए लोगों को परमिट दिए गए, क्रैशरों के परमिट दिए गए। उसके तथ्य मैं पूरे हिमाचल में न जाकर के ऊना जिला के आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऊना जिला में विशेष रूप से स्वान नदी के साथ 2012 जब तक कांग्रेस हिमाचल में नहीं थी, बीजेपी का शासन 12 तक था, तो सिर्फ 3 लीज ओपन सेल की थी और आज 35 लीज ओपन सेल की चल रही हैं। बाकी सारी लीज 3 के सिवाय यानी 32 लीज मुकेश अग्निहोत्री जी के समय पर ओपन लीज की दी गई। इसी तरह से स्टोन क्रैशर्स ऊना जिला के अंदर जितने भी चल रहे हैं, उन स्टोन क्रैशर्स के बारे में अगर तथ्यों पर बात करें तो 2012 तक सिर्फ 20 स्टोन क्रैशर थे ऊना जिला में, लेकिन उसके बाद 22-23 स्टोन क्रैशर कांग्रेस पार्टी के समय पर लोगों को बांटे गए और विशेष रूप से पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बांटे गए। उन लोगों से क्या विशेष प्यार था उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश जी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का, उस समय के मुख्यमंत्री जी का, वो मुकेश जी बता सकते हैं। जब वो लीज हुई तो लीज के बाद स्वान नदी के सीने को छलनी किया गया। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी कंट्रोल किया है। मुकेश जी स्वयं अगर सच्चाई पे बात कर रहे हैं तो उनके समय पर किस तरह की बिना लीज के भी धांधली मची हुई थी इस नदी के अंदर। उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर अभी जयराम ठाकुर जी ने जो निर्देश दिया है कि इस इलीगल माइनिंग को और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट स्थापित हो रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और उसके साथ साथ बड़े ट्रक घोड़े जो 22 टायरों वाले हैं, उनको आने पे हम लोगों ने 15 दिन पहले बैन लगाया है। इसी तरह से समय समय पर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह जी ने स्वयं जाकर के खड्डों के अंदर, स्वां के अंदर रेड की, लोगों के टिप्पर पकड़े गए, लोगों की पोकलैन पकड़ी गई, जेसीबीयाँ पकड़ी गई और हमारे जिला प्रशासन ने भी अनेकों बार पोकलैन जेसीबीयों को पकड़ा और टिप्परों के ऊपर भी चलान किए। करोड़ों रुपया हम लोगों ने, अगर तथ्यों पे जाएंगे तो कांग्रेस ने तो किसी को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि सारे लोग उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर के चाहने वाले थे। और आज भी अगर आप लोग ओपन सेल की जो लीज दी हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड में जाएंगे वो कौन लोग हैं, तो रामपुर से शुरू करके अगर आप लोग बाथू तक जाएंगे, दोनों लेफ्ट बैंक राइट बैंक में, तो आपके ध्यान में आएगा कांग्रेस के पदाधिकारी आज उस ओपन सेल लीज जितनी भी उनको मिली है पंजाब के लोगों को वो बेच रहे हैं। उक्का मुक्का उनसे पैसा ले रहे हैं, किसी 10 लाख, किसी 20 लाख, किसी 50 लाख। उसके बाद फिर वो पंजाब के लोग आकर के जहाँ पर धांधली मचा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उसके कारण ये सारा काम चला हुआ। लेकिन जो शोर मचाते हैं कांग्रेस के लोग, उनको तथ्यों के ऊपर जाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने 5 साल क्या गुल खिलाए इस स्वान नदी का सीना चीरने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जब हमारी सरकारें आई तो स्वान नदी के चैनलाइजेशन के लिए, ट्रिब्यूटरी के चैनलाइजेशन के लिए, छोटे नालों के चैनलाइजेशन के लिए लगभग 1200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक बीजेपी की सरकारों में, नरेंद्र मोदी जी के समय पर, अटल जी के समय पर, धूमल जी के समय पर और अभी जयराम ठाकुर जी के समय पर ये लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया ऊना जिला के अंदर ही हम लोगों ने चैनलाइजेशन के लिए लगाया है। कांग्रेस के लोगों का 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है नदियों को चैनलाइजेशन करने के लिए, स्वां को चैनलाइजेशन करने के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन है तो जरूर से ज़्यादा लीज देने का, और आज उसमें धांधली मची हुई है तो उस धांधली को रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है जब माइनिंग चेक पोस्ट शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी हद तक और रुकावट इन सब चीज़ों के ऊपर आएगी। लेकिन तथ्यों पर बात वो करें, मुझे लगता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
विपक्ष के नेता ने कहा कि पुलिस पैसे लेके गाड़ियां निकाल रही है, तो क्या कहेंगे? विपक्ष के नेता सनसनी फैलाने में बहुत माहिर हैं। पुलिस के लोग कोई बीजेपी के नहीं है, कोई कांग्रेस के नहीं है, वो सब परिवारों से जहाँ पर नौकरी करते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी इस तरह की बातें करके आम जनता के अंदर अगर वो टिप्पर पकड़ के लाते हैं और अगर माइनिंग वालों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, बीजेपी की गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस पार्टी के सदर के विधायक धरना देते हैं डीसी ऑफिस के बाहर। जब 2 साल पहले नंगड़ा के प्रधान को इलीगल माइनिंग में पकड़ा गया था तो उसके समर्थन में धरना दिया गया। और जे अवैध धंधों की बात करते हैं, जब पेखू बेला में 13 पेटी के साथ व्यक्ति शराब की बेचते हुए पकड़ा गया कांग्रेस का कार्यकर्ता सनोली मजारा से, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदर के विधायक का पीए, उसका पीएसओ छुड़ाने के लिए वहाँ लड़ाई करता है, मारपीट करता है। और मुकेश अग्निहोत्री जी तथ्यों पर ना जाकर के विधानसभा के अंदर उसी विधायक का साथ देते हैं और ये बोलते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो अगर 13 पेटियां शराब की ले जाने वाला उनका कार्यकर्ता है तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे या ना करे, मुकेश अग्निहोत्री को जो बताना चाहिए। अगर कोई प्रधान कांग्रेस का है, अगर वो इलीगल माइनिंग करता हो पकड़ा जाता है, इतने लोगों के टिप्पर, जेसीबी, पोकलैन पकड़ी गई, हम लोगों ने कभी, उसमें बीजेपी के लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। हम लोगों ने कभी ऐसा कोई उनके समर्थन में कोई बयान दिया हो, उनके समर्थन में हम डीसीएसपी ऑफिस के पास गए हों, चाहे कांग्रेस का शासन देख लो, चाहे अभी का शासन देख लो, हम हमेशा इन लोगों के विरोध में रहे हैं जो गलत आदमी काम करता है। लेकिन ये सिर्फ झूठ बोल करके मुकेश अग्निहोत्री जी की आदत है सनसनी फैलाने की। आज पार्टी उनसे संभाली नहीं जा रही है। पार्टी बोलती है सेशन करो ना करो, मुकेश जी बोलते हैं करो। अब उनको कुछ सुनता ही नहीं है सरकार के, गवर्नमेंट के अंदर। अब हम क्या करें? उनकी पार्टी में उनकी सुनाई नहीं है। वो कहते हैं विधानसभा का सेशन होना चाहिए, वीरभद्र जी कहते हैं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो शिमला में होना चाहिए। अगर मान लो बंद किया है, अगर बाई चांस वीरभद्र जी ने डिमांड नहीं की होती कि बंद करो, तो मुकेश जी फलाते कांगड़ा से न्याय हो गया। इनको क्षेत्रवाद की राजनीति करने की आदत है, ऊपर नीचे की राजनीति करने की आदत है। आज कोरोना को कंट्रोल करना जरूरी है, ना कि सेशन करना जरूरी है। और सेशन किस लिए किया जाए? सिर्फ इनके नारे लगाने के लिए, इनकी दिहाड़ी लगाने के लिए। ये कहते हैं जी प्रश्न से बीजेपी डर रही है। बीजेपी ने तो 12-12 बजे तक विधानसभा चलाई है। कांग्रेस के लोग तो प्रश्न नहीं पूछने देते थे विधानसभा के अंदर। अटल जी के समय पर 2-2 बजे तक लोकसभा लगी है। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी बताएं कि लोकसभा समय से आगे बढ़ी हो। इसलिए हम लोग किसी बात से डरते नहीं हैं। लेकिन आज कोरोना से लड़ाई लड़ना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी का कोरोना से लड़ाई लड़ने में हिमाचल प्रदेश का 0 योगदान रहा है। 0। जो घरों के अंदर दुबके हुए थे, जब गरीब लोग भूखे मर रहे थे, बीजेपी के लोग अनाज बांट रहे थे, लोगों को किराया दे रहे थे, लोगों को गाड़ियां करके घरों को भेज रहे थे। आज जो निकल आए हैं, दोबारा से निकल आए हैं, तो इनकी आदत है आपस में लड़ना है तो लड़ें, लेकिन बीजेपी को झूठी बातों पे बदनाम ना करें। उन्ना सदर के विधायक और हरोली के विधायक ने आरोप लगाया कि रेत माफिया को चाचा भतीजा का संरक्षण है। तो नहीं, उनको ये चाहिए कि वो लोग ये बताएं हमारी लीज कहाँ पर है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितनी लीज मुकेश अग्निहोत्री ने दी है उसमें बीजेपी के लोगों की 2-3 लीज है, सिर्फ 2-3 लीज है, बाकी तो लीज ही नहीं है किसी की भी। इनके सारे लोग यहाँ पर रामपुर से लेकर के बाथू बाथड़ी तक और लेफ्ट बैंक राइट बैंक में दोनों तरफ जितनी माइनिंग लीज है उसकी मुकेश अग्निहोत्री जी लिस्ट निकालें और उसमें से कार्यकर्ता कौन इनका क्या क्या है वो हम आपको बता देंगे। ये लिस्ट मेरे पास है जो लीज मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी है। मैं तो उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपने रेवड़ियों की तरह क्रैशर किस लिए बांटे? आपको 23 क्रैशर देने की ज़रूरत क्या पड़ गई जिला में अपने 5 साल में? और उसमें भी अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर का जो अक्टूबर नवंबर था 17 का, उन महीनों के अंदर अगर आप डेट्स देखेंगे। इसी तरह से आपने ओपन सेल की जो 37 ओपन सेल की लीज है उसमें से 3 बीजेपी के 2012 के शासन तक थी, 12 से 17 तक कांग्रेस का शासन रहा, 32 कांग्रेस के लोगों ने दी, मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी और उनके शासनकाल में रही। और इसी तरह से मैं जहाँ तक दूसरी बात करता हूँ कि जो मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, शराब बेचने वाले इनके बंदे थे या नहीं थे? मुकेश अग्निहोत्री जी विधानसभा में उनके समर्थन में खड़े हुए या नहीं हुए? इन्होंने सेशन के अंदर उस समय डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? और नंगड़ा के प्रधान के बारे में जब कार्रवाई हुई तो क्या इनके एमएलए ने उसके समर्थन में धरना दिया कि नहीं दिया? इसके ऊपर बात करें, वो तथ्यों के ऊपर बात करें, कभी ओपन बात आ जाए। इन सारे तथ्यों को लेकर के हम लोग आएंगे। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। जितने 2 नंबर के लोग हैं आज इन लोगों के दुबके पड़े हैं। कांग्रेस के शासन के समय पर चिट्टे की कितनी भरमार होती थी, आज कोई भी हरोली में चिट्टे से क्यों नहीं मर रहा है? इसका जवाब है मुकेश अग्निहोत्री जी के पास।
मुकेश अग्निहोत्री जब इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, एक भी फैक्ट्री ऊना जिला के अंदर नहीं आई। आज हम लोग जब बल्क ड्रग पार्क लाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी, अनुराग जी के साथ साथ बाकी सारे नेतागण कर रहे हैं, तो ये सारे लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर जो लोग उसके विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप तो किया ही कुछ नहीं है। कोई एक बड़ी फैक्ट्री नेस्ले बीजेपी के टाइम पर आई, क्रेमिका बीजेपी के टाइम पर आई। ये लोग सिर्फ शोर मचाते हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ पत्रकारों को, मैंने आपको कई बार बोला भैया कभी ऑर्गेनाइज करो, सब लीडरों को जरा खोखला करो, एक जहाँ पर बताओ जनता इकट्ठी करो और हम सब लोगों को बुलाओ और पहले 20 साल का हिसाब लो, सबसे 70 साल का छोड़ दो, 20 साल का ले लो, क्योंकि नई जनरेशन सुनने आएगी तो उनको 20 साल उम्र होगी। जरा करो तो सही ऑर्गेनाइज। हम करेंगे तो ये आएंगे नहीं, आप करो ऑर्गेनाइज और हम लोगों को बुलाओ। हमारी क्या योजनाएं हैं, इनकी क्या योजनाएं हैं, बुलाओ। माइनिंग में कौन हाथ रंग रहा था, किसने माइनिंग लीज पंजाबियों को दी पैसे ले ले करके, हम लोग तथ्यों के साथ आएंगे। ये भी बताएं, आज जो आरोप लगाते हैं ये भी बताएं कि क्या आरोप वो सही है या गलत है। लोकतंत्र में सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी काम कर रहा है, उस आदमी की पूरी अगर तथ्य अगर हम लोग सामने नहीं लाएंगे तो मुझे लगता एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल करके कोई नहीं होता है। सारे चिट्टे वाले लोग, सारे 2 नंबर के लोग कांग्रेस के दल्ले के रूप में काम करते हैं पार्टी का। कोई नहीं करता तो मुझे बता दो, मैं एक एक गांव में लाल सिंह से शुरू करूंगा, सनौली में जा रहा के 98 बूथ तक एक एक गांव का नाम ले दूंगा। आप ओपन जरा कभी ग्राउंड के अंदर एक डिस्कशन कराओ और फिर उस समय वो बताते जाएंगे हमारा है या नहीं है। उनकी फ़ोटो बताऊंगा मैं किस किस के साथ है, बताएं तो सही हो। सतीश जी, जो ये रेवड़ी उसमें ऐसा है कि जो आदमी इलीगल मान लो माइनिंग नहीं करता है, बिजनेस करने का हर आदमी को अधिकार है। हम इनकी तरह बाइस लो करके उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें किसी की इलीगल पकड़ी गई है तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि उनकी आप लोग ऊपर रिजेक्ट करने के लिए भेजो और गवर्नमेंट उनकी लीज को रिजेक्ट करेगी, आगे के लिए नहीं देगी। क्योंकि आज अगर 400-500 टिप्पर रात को जाता है जहाँ से, तो कारण यही है कि 57 लीज मुकेश अग्निहोत्री जी के टाइम पर दी गई, जो पहले सिर्फ 3 थी। अगर 60 में से 10-10 टिप्पर भी कोई रात के निकालता या दिन के निकालता तो 600 टिप्पर तो ऑफिशियली हो गया। मुझे नहीं लगता 10 से कम कोई निकालता है। टिप्पर नहीं होंगे तो ट्रैक्टर होंगे, ट्रैक्टर नहीं होंगे तो कम से कम छोटे ट्रक होंगे, 6 टायरों वाले, 12 टायरों वाले, 18 वाले तो हमने बंद कर दिए, घोड़े जिसको बोलते हो तो बंद कर दिए बीजेपी ने। कांग्रेस के शासन में मुकेश अग्निहोत्री जी बताएं उन्होंने इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कभी कार्रवाई की हो, जैसे हमारे मिनिस्टर ने खड्डों के अंदर जाके छापे मारे? क्या उनके समय पर लीगल नहीं होता था? लेकिन वो सारे के सारे आज भी उनके लोग हैं जिसके ट्रैक्टर के ऊपर घूम करके इलीगल माइनिंग का निरीक्षण मुकेश अग्निहोत्री जी करते हैं। वो किस पार्टी का आदमी और कौन है और उसकी कितनी लीज है सुहा के अंदर, मुकेश जी बताएं। यानी जो लोग खुद करते हैं उनके साथ हो जाते हैं। ये सिर्फ सनसनी फैलाते हैं। हम आज से नहीं जानते, मुकेश जी हमारे कॉलेज के समय के साथी हैं। ये शुरू से सनसनी फैला करके ही कांग्रेस में लीडर भी ऐसे बने, इसलिए सुनता कोई नहीं है। लीडर दिल्ली वालों के कहने पे बन जाते हैं, लेकिन स्टेट में सुनना चाहिए किसी को, कोई नहीं सुनता है। कोई इनके साथ विधायक नहीं खड़ा होता आकर के। आपने देखा कभी स्टेट लेवल पे न्यूज़ आई कभी इनके समर्थन में? इसलिए कांग्रेस में आज अफरा तफरी का माहौल है। उनको पता नहीं लग रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट यूथ का किसको बनाना है। 2-2 प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं, हाई कमांड भी ऐसे बनाती है इनकी। इसी तरह से उनको पता नहीं लगता है कि हिमाचल में सेशन करना है कि नहीं करना है, कोई हेड ही नहीं है। वीरभद्र जी के बाद कोई नेता ही नहीं बचा है। तो उसके कारण ऐसे ही माइनिंग, इलीगल माइनिंग, मैं ये नहीं बोलता कि बीजेपी के टाइम पर नहीं हो रही है, मैं ऐसे कोई झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। जो मैं कार्रवाई बता रहा हूँ, ऐसे कांग्रेस के समय पर कभी कोई कार्रवाई हुई? ये बताएं। मुकेश जी बोल रहे हैं जहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, मैं नाम भी बता दूंगा जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, उसके बाद फीडबैक लें वो किस पार्टी के आदमी हैं, फीडबैक लें जरा। फिर जब आएंगे तो फिर ओपन ही आएंगे, फिर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा करो जरा इनको, फिर वहाँ ले आएंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुले मन के आदमी हैं और खुला काम करने वाले आदमी हैं, और धंधा करेंगे तो ओपन करेंगे। धंधे की किसी को इनकार नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन झूठ बोलने से कोई धंधा चलना नहीं है। इलीगल माइनिंग अगर कोई भी करेगा वो बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, उसमें किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी का खुला ऐलान है, अपना पराया कोई नहीं, ठीक काम करो कोई भी करे। तो इसलिए ज़्यादा तथ्यों में तभी जा पाएंगे अगर आप लोग, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ग्राउंड के अंदर कभी इकट्ठा करेंगे। सत्य जी, और क्या ये हम लोगों ने जो गाड़ी ली है वो किराए पे ली है, वो BMW थी या जेड थी या मुझे नहीं पता, ये इनको पता होगा, वो ये लोग जानते होंगे, क्योंकि ऐसी क्वालिटी ये जानते हैं कौन सी कार कितनी महंगी है, कौन सी कार कितनी सस्ती है। हमें ये दे देंगे कल को, अगर को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम मुकेश जी दे देंगे किराए पे, तो हम मुकेश जी वाली भी लेके चल जाएंगे। हमने तो किराया दिया है।
अगर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, बीजेपी का होगा, कोई भी आदमी होगा जो गलत करेगा ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम उसके समर्थन में इनके एमएलए की तरह धरना तो नहीं दिया हमने। अगर उन्होंने पटाई की या किसी ने लड़ाई झगड़ा किया है तो हम किसी के समर्थन में तो नहीं खड़े हुए। आप बताओ मेरे को। हम लोग उनको मिलने गए जिनको पीटा, उनके केस को सेटल करने के लिए हम लोगों ने बोला कि भैया उनके बयान दोबारा लो। कहते हमारे बयान जल्दी जल्दी में लिए। हमने दोबारा एएसआई भेजा, हमने जो आईओ लगाया हुआ था उसको लाइन हाजिर कराया, हमने उसके बाद एएसआई को उसकी इंक्वायरी में लगाया। और आजकल उस केस की अगर इंक्वायरी चली हो तो एएसपी की यानी निरीक्षण के अंदर वो इंक्वायरी चली हुई है, एएसपी के निरीक्षण के अंदर। तो उसके कारण ये बीजेपी ने ही किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी किसी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई पार्टी करती है या नहीं करती है। मैं तो आपको तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। कभी बोले जे चिट्टे के विरोध में, मुझे एक बयान बता दो मुकेश अग्निहोत्री का चिट्टे के विरोध में, एक बयान टिल टुडे जब से ये धंधा चला है। मुझे एक बयान बता दो अवैध शराब माफिया के विरोध में 13 पेटी पकड़ी गई, वो बीजेपी का था या कांग्रेस था, क्या वो ठीक था या गलत था? जरा एमएलए से पूछें, उन्ना वाले से, और उसके बाद पूछें हरोली के एमएलए से मुकेश अग्निहोत्री से। और जो 76 पेटी वहाँ पर पकड़ी गई टालीआड़ में लॉकडाउन के दिनों में, वो बंदे किसके थे वो बताएं जहाँ पर। और 28 क्विंटल पुक्की जो वहाँ पर पकड़ी गई टालीआड़ में लॉकडाउन के दिनों में, किसके आदमी थे जरा बताएं, उनसे पूछें। उनकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। आप लोग करते नहीं खुद ही पत्रकारिता। प्रॉब्लम ये है मेरी, आपको मैं बार बार बोलता हूँ, तुम लोग घरों में घुसो जो 2 नंबरी है, मैं आपको लिस्ट दूंगा, फिर उनसे पूछो आपने वोट किसको डाला। वो चुपके से पूछो, पे बताओ कितने % बीजेपी के, कितने कांग्रेस के हैं। 2 नंबर के अंदर स्लिप्त लोग कितने, 99.9% के निकलेंगे। हमारा कोई कमीना आदमी होगा जो करता है, वो भी तब करता है जिस समय वो थक जाता है बोल बोल के कि हटाओ, बंद करो बंद करो, फिर वो कहता है चल हम भी देख ही लेते हैं जहाँ कौन सा कुछ होता है। वरना हमारे लोगों की नेचर नहीं है गलत काम करने की, किसी की नेचर नहीं है। मैं तथ्यों पर आधारित पूरे देश की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ये सब इन्हीं के लोग हैं। शहर के अंदर आप जरा निकाल लो कितने लोग, 3-4 लोग मरे हैं जो, उनको कौन चिट्टा देता है जरा देखो जरा। शहर के अंदर निकलते नहीं आप लोग, जाते नहीं हैं। मेरा तो भाग्य यही है। और ना आप फिर अपनी स्टोरी कभी सच नहीं बताते हैं कि कौन, आपको बोलना चाहिए कि कौन आदमी किस पार्टी का, बोलना चाहिए। कुछ नहीं होता है। हमारा है तो बोलो, नंगा करो उसको, हम पार्टी से बाहर कटेंगे। ये निकालना शुरू करेंगे, इनके तो मेंबर ही नहीं बचेगा कोई भी। इन तो है ही सारे वही है, 2 नंबरियों की जमात है। तो उसके कारण इन सब लोगों ने जितना भी लीज की है मुकेश जी ने, वो सारी की सारी इन्होंने की है। उसके कारण आज इस स्वान नदी का जो चीर हरणे बोल रहे हैं ना, वो ही नहीं कि OSD बैठ करके जहाँ करते हैं, जहाँ स्वां के अंदर बैठ करके। मैं भैया बोलने लगूंगा ना नाम तो फिर बड़ी दूर तक बात चल जाएगी। यहाँ पर बैठे हुए हैं रामपुर में, जाकर के देखें आप, जहाँ बिल्कुल रामपुर के पुल के साथ आज ही जाकर के छापा मारो, किसकी ले जाओ। आपने मीडिया पर आरोप लगाया कि वो अपनी भूमिका नहीं निभा। आरोप नहीं मैं लगाया, आप लोग खोजी पत्रकारिता में अंदर तक जाएं, सबको बेनकाब करो आप लोग। हम वही कह रहे हैं कि हाँ, आप अभियान चलाएं, रोक लाओ, हमें अपना साथी बनाएं और हम उस चीज को बिल्कुल उजागर। आप लोग भी करो कुछ, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो नाम दे ही रहा हूँ। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबालक की रिपोर्ट।